कि मेरे साथ अमर शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी संतोषी जी जुड़ चुकी हैं। मैं सीधे उनके पास चलूंगा। 1 साल पूरा हो गया संतोषी जी। कृतज्ञ राष्ट्र कर्नल संतोष बाबू को नमन करता है, उन 19 सिपाहियों को, हवलदारों को भी नमन करता है। पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है संतोषी जी, और मैं समझ सकता हूं आज का दिन आपके लिए कितना इमोशनल होगा। कैसे याद करेंगी कर्नल संतोष बाबू को सैल्यूट के साथ? जी, गलवान घाटी में जो देश के लिए इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, 20 जवानों ने, उन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिया है वो हमेशा हिस्ट्री में एक ग्रेट डे है। ये प्राउड फीलिंग है सबके लिए, और उनको छोड़ के रहना बहुत मुश्किल ही लग रहा है हमारा जिंदगी में। बिना उनके चलना मुश्किल ही होता रहता है कभी कभी। बट उन्होंने जो हमको जो सिखाया है, जैसे रहने के लिए, जिंदगी जीतने के लिए, उनकी मोटिवेशंस, उनकी स्पिरिचुअल स्पीचेस एंड गाइडेंस, आई एम टेकिंग दैट, उसको लेके मैं आगे चलती रहती हूँ, चली रही हूँ अभी। और उनको तो हम बोल नहीं सकते हैं। हर पल में, हर वक्त में, हर चीज में हमेशा ये हमारा घर वालों के लिए तो ये बहुत ही दुखी बात है कि आदमी है नहीं है हमारे लिए, अभी आएंगे भी नहीं, लेकिन वो देश के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया है उसके लिए हम बहुत प्राउड फील होता है। बिल्कुल प्राउड पूरे देश को फील होता है। और संतोषी जी, पूरा देश उनके लिए कृतज्ञ है। आज सीमा पर जो जवान तैनात है उनके लिए आपका क्या संदेश है? कर्नल संतोष बाबू जी को याद करते हुए आप क्या संदेश देना चाहती थी? उनका क्या मोटो था, उनका क्या ध्येय था, और क्या सोचकर वो सेना में शामिल हुए? कभी शायद आपसे शेयर किया हो उन्होंने? जी, जब से वो बचपन से सैनिक स्कूल में ज्वाइन किया तभी उन्होंने एक मोटो ले रखा है कि जैसे उनकी टीचिंग है, उनकी गाइडेंस है, उनकी कॉलेज वर्क में भी वो यही सीखा है कि देश के लिए हम हैं, देश के लिए कुछ भी कर सकता है। देश के लिए करना बहुत कम ही लोगों को मिलता है, तो इसीलिए उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि सभी आर्मी ऑफिसर्स ने, या सभी जवानों ने, या सभी डिफेंस वालों ने और देश के लिए लड़ने के लिए हमेशा आगे तैयार रहता है। तो कुछ सोचता ही नहीं है, उनके लिए कुछ लगता भी नहीं था। देश के लिए करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देश के लिए कुछ कर गुजरना, यही जज्बा कर्नल संतोष बाबू के मन में था। मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, आज सीमा पर जब जो जवान तैनात होते हैं और ऐसी डिफिकल्ट पोस्टिंग में, किस परिस्थितियों से उनका परिवार गुजरता होगा? आप कैसे सोचती थी जब आपको मालूम पड़ा कि गलवान जैसी जगह, जहां पर चीन जैसा हमारा दुश्मन बैठा हुआ है, वहां पर कर्नल संतोष बाबू एक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं? उसके बारे में आप बताइए। जब मालूम आपको पड़ा कि वो गलवान पोस्ट हो रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन था? जी, उस वक्त में तो सबकी बताने में, सुनने में भी बहुत टेंशन फील होता है। सारे फैमिलीज को तो ये टेंशन की बात रहता है, लेकिन वहां पे जो लड़ने के लिए तैयार है सैनिकों ने, कि कुछ लगता ही नहीं है कि हम देश के लिए कर रहे हैं, तो फिर सोचने की क्या बात है। उसी द्वारा उन्होंने आगे किया है। तो अभी भी जो काम करता है वो डेडिकेट करते हैं। इतना हाई एल्टीट्यूड में काम करना बहुत मुश्किल की बात होता है। तो ये कर ही रहे, अभी भी करते रहता है ये हमेशा। जी। आप क्या कहना चाहेंगे उन सैनिकों को जो आज भी वहां पर डटे हुए हैं, विपरीत परिस्थितियों में अपनी फैमिलीज को छोड़कर, और इस तरह की सिचुएशन का मुकाबला करते हैं? उन सैनिकों को आप कर्नल संतोष बाबू की तरफ से आज क्या कहना चाहेंगे, उनके परिवार की तरफ से? उनकी परिवार को भी हमेशा स्ट्रांग रहने के लिए बोलूंगी। तो जो वहां पे अभी ड्यूटी कर रहे हैं, तो बहुत धैर्य साहसों से काम करता है। दे आर स्पेंडिंग, दे आर लिविंग देयर फैमिलीज एंड गोइंग एंड डूइंग द ड्यूटी। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। तो बहुत हिम्मत से काम करता है उन्होंने।
So very motivational to everyone. जी बिल्कुल सही कहा, बहुत हिम्मत से काम करते हैं। अभी तक 1 साल में भारत सरकार ने कई कदम उठाए, चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की। लोग कहते हैं कि चाइना ने एक बायोलॉजिकल वेपन कोरोना के तौर पर पूरी दुनिया पर थोप दिया। आप संतुष्ट हैं भारत सरकार ने जो चीन के खिलाफ कदम उठाए हैं उनको लेकर? Sorry. आपको मेरी आवाज आ रही है संतोषी जी? जी, ब्रेक हो मैं रहा है आपसे ये जानना चाहता हूँ, भारत सरकार ने चाइना को लेकर कई सारे स्टेप्स उठाए। जी जी, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे नोस व्हाट दे वांट टू डू, दे नो दे विल डू इट। तो जो देश के लिए है, हम सब रही हैं, तो जी फिर बिल्कुल, देश के बिल्कुल लिए सही कहा आपने। वो जानते हैं उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। कई सारे लोगों ने कहा कि भारत ने चीन को सही जवाब नहीं दिया। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? कई सारे अपोजिशन पार्टीज बोलती हैं कि चीन पर सरकार की नीति ठीक नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, मैं इस वक्त में कुछ बोल नहीं सकती हूँ। ये मैं कह रही हूँ कि जो गवर्नमेंट है उनको पता है कि कब क्या हो रहा है, कि कैसे चलने वाला है, तो दे विल डू इट, आई होप। या थैंक यू।